शुक्रवार के दिन सरकारी स्कूलों के बंद रहने का विवाद गहराता जा रहा है। बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल जदयू बार बार ये कह रही है कि इस मामले पर ज़्यादा तूल भाजपा न दे, इस मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि शिक्षा मंत्री जदयू से आते हैं तो उनका मानना है कि इस मामले में पदाधिकारियों को जांच के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार इस बात पर दबाव दिया जा रहा है कि शुक्रवार को सरकारी स्कूल की बंदी क्यों, क्योंकि सीमांचल के इलाके में करीब 500 स्कूल सरकारी ऐसे हैं जो नॉन उर्दू स्कूल हैं, लेकिन वहाँ शुक्रवार को बंदी होती है क्योंकि उन इलाकों में मुस्लिम बहुल जनसंख्या ज़्यादा है, यानी मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है। अब हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज आए हैं जो बिहार सरकार के यानी जदयू के पसोपेश को कम कर सकते हैं, और ये जो दस्तावेज हैं ये पिछले 50 साल से जुड़े हुए दस्तावेज हैं। एक दस्तावेज है बिहार एजुकेशन कोड, जो कि 1961 का ये डॉक्यूमेंट है और इसकी कॉपी हमारे पास है, जो बिहार के विद्यालयों में छुट्टी को लेकर दिए गए अलग अलग निर्देशों को लेकर है कि बिहार में सरकारी स्कूल कैसे बंद रहेंगे। ये देखिए बिहार एजुकेशन कोड, ये 1961 का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि स्कूलों की बंदी किस आधार पर होगी। और इसमें ये बताया गया है कि जो स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ गिवन इन दिस रूल डज़ नॉट इंक्लूड संडे, यानी ये जो छुट्टियां अलग अलग कैटेगरीज में दी गई हैं उसमें ये लिखा गया है कि संडे ये इंक्लूडेड नहीं हुआ, कि संडे को सार्वजनिक छुट्टी मानी गई है। फ्राइडे इन द केस ऑफ स्कूल इंटेंडेड फॉर मुहम्मडन्स, यानी मुस्लिमों के लिए शुक्रवार की छुट्टी मुस्लिम स्कूलों के लिए होगी, और संस्कृत विद्यालयों के लिए पहली 8वीं 16वीं और 23वें दिन जो होता है हिंदी मंथ का वो होगा। यानी क्लियर कट इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो 1961 का डॉक्यूमेंट है, जो एजुकेशन कोड है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो छुट्टी के तमाम कंडीशंस दिए गए हैं उसमें संडे इंक्लूडेड नहीं है, संडे को सार्वजनिक छुट्टी मानी जाएगी। और जो उर्दू स्कूल हैं, यानी जो स्कूल मुस्लिमों के लिए हैं, वो फ्राइडे को वहाँ छुट्टी मानी जाएगी। अब एक और खत आपको हम दिखाते हैं, और ये खत दरअसल नीतीश कुमार के शासनकाल का ही है, और ये खत है 20 जुलाई 2012 का। सामान्य प्रशासन विभाग ने दिया है कि शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज हेतु विशेष अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में। अब देखिए इसमें लिखा है कि मुस्लिम सरकारी सेवक प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 बजे से 2:30 बजे तक की अवधि का उपयोग जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए कर सकेंगे। चूँकि इस अवधि में भोजनावकाश की अवधि भी निर्धारित है, अतः ऐसे सरकारी सेवकों को अलग से भोजनावकाश अनुमान्य नहीं होगा। शिक्षण संस्थानों एवं गैर सरकारी संस्थानों में जुमे की नमाज हेतु इस प्रकार की विशेष अनुमति संबंधित संस्थानों के सक्षम प्राधिकारों द्वारा दिया जा सकेगा। यानी जुमे की नमाज के लिए आप सिर्फ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो भी देखिए कार्यालयों में ये लिखा हुआ है कि ये जो वक्त है जुमे की नमाज का, इसको लंच टाइम से जोड़ दिया जाएगा ताकि इससे काम की हानि ना हो। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसके लिए जो लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी होंगे, वो फैसला लेंगे कि इसमें रिलैक्सेशन कैसे दिया जाए। यानी छुट्टी का जिक्र नहीं है। ये सामान्य प्रशासन विभाग का 20 जुलाई 2012 का हमारे पास आदेश है, और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि स्कूलों में छुट्टी की कहीं भी कोई बात नहीं है। यानी डॉक्यूमेंट 1961 का एजुकेशन कोड, जिसमें ये लिखा है कि इतवार और उर्दू स्कूल के लिए शुक्रवार छुट्टी का दिन, और ये जो सामान्य प्रशासन विभाग का खत है इसमें ये लिखा है कि आप नमाज के लिए एक रिलैक्सेशन दे सकते हैं, छुट्टी का जिक्र कहीं नहीं। शायद ये आदेश, ये खत बिहार सरकार के पास भी हो, और बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल में जदयू इन आदेश और इन खतों को अब तक तरजीह नहीं दे पा रहा है, और यही कारण है कि बार बार जांच की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पर।
शुक्रवार के दिन सरकारी स्कूलों के बंद रहने का विवाद गहराता जा रहा है। बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल जदयू बार बार ये कह रही है कि इस मामले पर ज़्यादा तूल भाजपा न दे, इस मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि शिक्षा मंत्री जदयू से आते हैं तो उनका मानना है कि इस मामले में पदाधिकारियों को जांच के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार इस बात पर दबाव दिया जा रहा है कि शुक्रवार को सरकारी स्कूल की बंदी क्यों, क्योंकि सीमांचल के इलाके में करीब 500 स्कूल सरकारी ऐसे हैं जो नॉन उर्दू स्कूल हैं, लेकिन वहाँ शुक्रवार को बंदी होती है क्योंकि उन इलाकों में मुस्लिम बहुल जनसंख्या ज़्यादा है, यानी मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है। अब हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज आए हैं जो बिहार सरकार के यानी जदयू के पसोपेश को कम कर सकते हैं, और ये जो दस्तावेज हैं ये पिछले 50 साल से जुड़े हुए दस्तावेज हैं। एक दस्तावेज है बिहार एजुकेशन कोड, जो कि 1961 का ये डॉक्यूमेंट है और इसकी कॉपी हमारे पास है, जो बिहार के विद्यालयों में छुट्टी को लेकर दिए गए अलग अलग निर्देशों को लेकर है कि बिहार में सरकारी स्कूल कैसे बंद रहेंगे। ये देखिए बिहार एजुकेशन कोड, ये 1961 का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि स्कूलों की बंदी किस आधार पर होगी। और इसमें ये बताया गया है कि जो स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ गिवन इन दिस रूल डज़ नॉट इंक्लूड संडे, यानी ये जो छुट्टियां अलग अलग कैटेगरीज में दी गई हैं उसमें ये लिखा गया है कि संडे ये इंक्लूडेड नहीं हुआ कि संडे को सार्वजनिक छुट्टी मानी गई है। फ्राइडे इन द केस ऑफ स्कूल इंटेंडेड फॉर मुहम्मडन्स, यानी मुस्लिमों के लिए शुक्रवार की छुट्टी मुस्लिम स्कूलों के लिए होगी, और संस्कृत विद्यालयों के लिए पहली 8वीं 16वीं और 23वें दिन जो होता है हिंदी मंथ का वो होगा। यानी क्लियर कट इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो 1961 का डॉक्यूमेंट है, जो एजुकेशन कोड है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो छुट्टी के तमाम कंडीशंस दिए गए हैं उसमें संडे इंक्लूडेड नहीं है, संडे को सार्वजनिक छुट्टी मानी जाएगी, और जो उर्दू स्कूल हैं यानी जो स्कूल मुस्लिमों के लिए हैं वो फ्राइडे को वहाँ छुट्टी मानी जाएगी। अब एक और खत आपको हम दिखाते हैं, और ये खत दरअसल नीतीश कुमार के शासनकाल का ही है, और ये खत है 20 जुलाई 2012 का। सामान्य प्रशासन विभाग ने दिया है कि शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज हेतु विशेष अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में। अब देखिए इसमें लिखा है कि मुस्लिम सरकारी सेवक प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 बजे से 2:30 बजे तक की अवधि का उपयोग जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए कर सकेंगे। चूँकि इस अवधि में भोजनावकाश की अवधि भी निर्धारित है, अतः ऐसे सरकारी सेवकों को अलग से भोजनावकाश अनुमान्य नहीं होगा। शिक्षण संस्थानों एवं गैर सरकारी संस्थानों में जुमे की नमाज हेतु इस प्रकार की विशेष अनुमति संबंधित संस्थानों के सक्षम प्राधिकारों द्वारा दिया जा सकेगा। यानी जुमे की नमाज के लिए आप सिर्फ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो भी देखिए कार्यालयों में ये लिखा हुआ है कि ये जो वक्त है जुमे की नमाज का, इसको लंच टाइम से जोड़ दिया जाएगा ताकि इससे काम की हानि ना हो। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसके लिए जो लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी होंगे वो फैसला लेंगे कि इसमें रिलैक्सेशन कैसे दिया जाए। यानी छुट्टी का जिक्र नहीं है। ये सामान्य प्रशासन विभाग का 20 जुलाई 2012 का हमारे पास आदेश है, और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि स्कूलों में छुट्टी की कहीं भी कोई बात नहीं है। यानी डॉक्यूमेंट 1961 का एजुकेशन कोड, जिसमें ये लिखा है कि इतवार और उर्दू स्कूल के लिए शुक्रवार छुट्टी का दिन, और ये जो सामान्य प्रशासन विभाग का खत है इसमें ये लिखा है कि आप नमाज के लिए एक रिलैक्सेशन दे सकते हैं, छुट्टी का जिक्र कहीं नहीं। शायद ये आदेश, ये खत बिहार सरकार के पास भी हो, और बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल में जदयू इन आदेश और इन खतों को अब तक तरजीह नहीं दे पा रहा है, और यही कारण है कि बार बार जांच की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पर।